नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। कभी कभी राजनीति में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब आपको बोलना पड़ता है कि यह सियासी चाल बहुत ही घटिया स्तर की है। आरोप प्रत्यारोप और उसकी पूरी तरीके से जांच का पूरा जिम्मा किसी भी राज्य सरकार के अंदर आने वाली पुलिसिया तंत्र का होता है और पुलिसिया तंत्र अक्सर सियासी भाषा समझता है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर राजीव बिंदल की अगर बात करें तो भाजपा के न सिर्फ वो वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि उनकी राजनीति लंबी, संघर्षपूर्ण और विवादों से भरी रही है, इसके लिए भी वो जाने जाते हैं। विधानसभा स्पीकर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक उनका सफर लगातार चुनौतीपूर्ण रहा है। यह तीसरी बार है जब उन्होंने भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष पद संभाला है। 2027 के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि इस समय वे भरोसेमंद नेता हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि हिमाचल प्रदेश ने हमेशा डॉक्टर बिंदल को उस समय झटका देने की कोशिश की है जब जब वो अपनी जिम्मेदारियों पर आगे बढ़ते दिखे हैं। अतीत को अगर भूल जाएं तो अभी की जो पूरी की पूरी घटनाएं हैं वो सब यह याद दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि जब वे विधानसभा स्पीकर थे तो उन्हें अपने ही दल के षड्यंत्र के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। और इस समय जब हिमाचल की राजनीति में अलग अलग तरीके से तीर और तरकस लेकर भारतीय जनता पार्टी के अपने बड़े बड़े नेता अपने राज के लिए एक दूसरे के बागी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय डॉक्टर बिंदल के ऊपर एक नया हमला लेकिन उनके परिवार के जरिए रचा गया है। बिंदल के राजनीतिक सफर में उनके भाई वैद्य राम कुमार बिंदल का योगदान सबसे ज़्यादा अहम रहा है। यह वही समझ सकता है कि जब कोई अपने भाई के साथ आगे बढ़कर उनके संरक्षण में, उनके देखरेख में, उनकी शिक्षा दीक्षा के साथ आगे बढ़ा हो। 82 बरस के राम कुमार बिंदल न सिर्फ संघ परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, बल्कि उन्होंने जीवन भर संघ, विश्व हिंदू परिषद और हिमगिरी कल्याण आश्रम से जुड़कर समाज और संगठन के लिए काम किया है। संगठन की नींव मजबूत करने, युवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने और सामाजिक कार्यक्रम संचालित करने में उनका योगदान लंबे समय से माना जाता रहा है। डॉक्टर बिंदल के राजनीतिक कदमों में राम कुमार बिंदल का सहारा हमेशा उनके लिए मजबूती का स्तंभ रहा। वैद्य राम कुमार बिंदल ने ना जाने कितने युवाओं को संघ की तरफ प्रेरित किया होगा और एक अलग तरीके का सही संगठित जीवन शैली का प्रयोग ऑप्ट करने के लिए भी सीख दी होगी। लेकिन अक्टूबर 2025 में फिर स्थिति बदली है बिंदल साहब के लिए, क्योंकि वो तीसरी बार बतौर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इस समय सियासी गूढ़ागणित भाजपा के अंदर का पूरी तरीके से बदला आ रहा है। वैद्य राम कुमार बिंदल पर एक युवती की शिकायत के आधार पर आरोप लगाए गए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। 82 वर्ष की उम्र में यह कार्रवाई न केवल परिवार के लिए चौंकाने वाली है, बल्कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी इसे गंभीर माना जा रहा है। कई लोग इसे राजनीतिक निशाने की तरह देख रहे हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि 82 वर्षीय वैद्य राम कुमार बिंदल का पूरा अब तक का जीवन का सफ़र शायद किसी भी तरीके के दाग धब्बे से हमेशा दूर वाला था। युवती का आरोप हो सकता है सही हो, लेकिन उसकी जांच करने, तफ्तीश करने का और 82 वर्षीय इस पूरी जीवन यात्रा के अपने रसूख का जांच पड़ताल के बाद इस तरीके के निशाने पर लेना शायद सही होता। इतिहास याद दिलाता है कि पहले भी डॉक्टर बिंदल के खिलाफ पार्टी और सरकार के भीतर षड्यंत्र रचे गए थे। अब लगता है कि वही खेल दोबारा शुरू हो गया है, हालांकि इस बार भाजपा विपक्ष में है। इस परिस्थिति में हाईकमान के सामने असली परीक्षा यह है कि वह डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ खड़ा रहेगा या फिर से किनारा करेगा। किसी पद या सरकार के दबाव का डर नहीं है, इसलिए निर्णय पूरी तरह राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित होना चाहिए। समय रहते पार्टी को छिपे चेहरे तलाशने और स्पष्ट रुख अपनाने की ज़रूरत है। यह मामला केवल एक परिवार की मुसीबत नहीं, बल्कि पार्टी की संस्थागत निष्ठा, संगठनात्मक वफादारी और सार्वजनिक जवाबदेही का भी परीक्षण है।
वैद्य राम कुमार बिंदल की लंबी सेवा और संगठनात्मक योगदान को नज़रअंदाज करना भी गलत होगा। उनके खिलाफ आरोप सीधे तौर पर डॉक्टर बिंदल की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करने का एक सोचा समझा षड्यंत्र हो सकता है। हाईकमान के लिए यह मौका है कि वह स्पष्ट और साहसिक रुख दिखाए, जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करे और यह संदेश दे कि वरिष्ठ नेताओं और उनके परिवार के साथ अन्याय नहीं होगा। डॉक्टर राजीव बिंदल की राजनीतिक पकड़, अनुभव और वैद्य राम कुमार बिंदल का संगठनात्मक योगदान पार्टी की ताकत और भविष्य की रणनीति के लिए अहम है। अगर हाईकमान समय रहते सही रुख अपनाए तो न केवल राजनीतिक षड्यंत्र को रोका जा सकता है, बल्कि पार्टी का संदेश भी मजबूत होगा। यह समय रणनीति का नहीं, साहस और स्पष्टता का है। और वैद्य राम कुमार बिंदल की अपनी उम्र के साथ साथ नाती पोते और पड़पोते से भरा हुआ उनका पूरा परिवार शायद यह आस लगा के जरूर बैठा होगा कि इस बदनुमा दाग का शायद सही मायने नहीं लगता। लेकिन आरोप प्रत्यारोप और उसके बाद पूरी जांच के अलावा हटकर के सियासी एंगल से इतर इनके अपने अनुभव को, इनके अपने तजुर्बे को क्या इनकी पार्टी और कार्यकर्ता साथ देते हैं, यह भी एक सवालिया निशान रहेगा। क्योंकि अगर पार्टी, कार्यकर्ता और पूरा का पूरा प्रदेश इनके साथ खड़ा होगा तो यह माना जाएगा कि पार्टी के अंदर से कोई साजिश नहीं रच रहा है। चूँकि मामला विपक्ष का है तो सरकार भी कतई नहीं चाहेगी कि किसी तरीके का दबाव और रसूख पुलिस के ऊपर बनाने का आरोप मढ़ पाए, क्योंकि पुलिस तंत्र उनके अपने हथियार में है। आपदा से जूझ रहे हिमाचल को अलग अलग तरीके से प्रयोगों से इस समय न सिर्फ जनता वहाँ की देख रही है गुजरते हुए, बल्कि इस पूरे पड़ाव में आने के बाद यह खबर शायद सबके लिए एक अलग तरीके का झटका होगी। क्योंकि जो कोई भी वैद्य राम कुमार बिंदल को जानता होगा उसको पता होगा कि उनका चरित्र, उनका चाल और उनका चेहरा हमेशा से एक अलग रास्ते और एक अलग ढंग की दुनिया का जीने वाला रहा है। अगर आपको लगता है कि वैद्य राम कुमार बिंदल के जरिए डॉक्टर राजीव बिंदल को निशाना बनाया जा रहा है तो आप खुल करके लिखिए। और आपको लगता है कि वाकई वैद्य राम कुमार बिंदल ने कोई ऐसी कोशिश की होगी, तब भी खुल के लिखिए। क्योंकि एक आरोप लगाने वाली युवती और उस युवती के सामने खड़ा हुआ दादा परदादा जैसा 82 बरस का वैद्य राम कुमार बिंदल का कद, दोनों इस समय हाशिए पर है। जय हिंद, जय भारत।